हेलो एवरीवन, पंकज मिश्रा स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का यह चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चरों में हमने इतिहास के स्रोत और इतिहास का विभाजन और सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ा है। इस चौथे लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वह एसएससी के हों या रेलवे के एग्ज़ाम हो, इसके साथ में जो स्टेट पीएससी होती हैं जैसे एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो को देखिए और जो भी आपको कमी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना गया है। इस आधार पे हमने डिवाइड किया है। वैदिक सभ्यता जो है आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। अंडरलाइन करिएगा, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो इसके पहले की थी वह नगरीय सभ्यता थी। और वर्तमान में भी अगर हम भारत की बात करें तो भारत को वर्तमान समय में भी गाँवों का देश कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित रही होगी। खैर कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ते हैं। जो मूल निवास था यह माना गया है कि मध्य एशिया है। मैक्स मूलर के हिसाब से आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया कहा गया है। चैप्टर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोगों ने तिब्बत कहा है, कुछ लोगों ने रूस कहा है, और भी बहुत बहुत प्रमाण दिए गए हैं। बट ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा वैसे कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास क्षेत्रों में निवास किया। अगर आपको मैपिंग देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ मैप में जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो क्षेत्र था यहाँ पे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म करके या उसके बाद में जो एक सभ्यता विकसित हुई, जिसे हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं, इस स्थान पर प्रारंभ हुई। इसे हम सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास थी। इस समय यही इस सभ्यता के लोगों की भाषा जो संस्कृत थी। ठीक है, अब हम काल के आधार पर देखते हैं। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, जाति वर्ण व्यवस्था, समाज, धार्मिक, व्यवसाय, सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासनिक इकाइयों को मुख्य रूप से 4-5 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे ऊपर हुआ करता था राजा, जिसे किंग कहा जाता था, कह सकते हैं हम। राष्ट्र में प्रमुख होता था राजा, यह सबसे बड़ी इकाई थी। और राजा के नीचे होता था जन, जिसे राजन कहेंगे। और जन से छोटी इकाई थी विश, जिसका प्रमुख होता था विशपति। विश से छोटी इकाई थी ग्राम, ग्राम का प्रमुख था ग्रामणी। और सबसे छोटी इकाई थी कुल, जिसका प्रमुख कुलपति हुआ करता था। ठीक है, इसको इस हिसाब से आप समझिए। कुल आपका घर है, जिसके प्रमुख आपके पिता हो सकते हैं। कई सारे परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते हैं, जिसका प्रमुख ग्रामणी या वर्तमान में सरपंच हुआ करता है। बहुत सारे सरपंच वगैरह मिलकर एक जिले का निर्माण करते हैं, जिसे उस समय विश कहा जाता था, जिसका प्रमुख विशपति होता था। और बहुत सारे विशपति मिलकर, कई सारे जिले मिलकर एक प्रदेश का निर्माण करते थे, जिसे उस समय जन कहा जाता था, जिसका प्रमुख राजन था, वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और बहुत सारे जन अर्थात प्रदेश मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति वर्तमान समय में है, उस समय पे राजा कहलाता था। तो आप इस तरह से इंटर रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। प्रमुख अधिकारियों की अगर बात करें तो जो धार्मिक अधिकारी होता था उसे हम पुरोहित कहते थे। पुरोहित में वशिष्ठ जो थे वह रूढ़िवादी माने गए हैं, जबकि विश्वामित्र को उदारवादी कहा गया है। ठीक है, वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों जो हैं भगवान राम से इनका संबंध है। वशिष्ठ जो थे वह भगवान राम के गुरु थे और विश्वामित्र भी गुरु थे, लेकिन उत्तर रामायण में इनका उल्लेख मिलता है। विश्वामित्र के साथ में ही हम कहें तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी।
गुप्तचर जो था वह स्पर्श कहा जाता था। दुर्गपति को जो है पूरब कहा गया है। चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी को वाजपति कहते थे। पुलिस और अपराधी पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था। सूत रथकार या कादाम्बी हुआ करते थे, मतलब सूत, अपने महाभारत देखो, सूत पुत्रधात जो रथ को हाँकने का कार्य करता था या रथ बनाने का काम किया करता था। इस प्रकार के सूतों की संख्या 12 कही गई है। चलिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक हुआ करते थे। न्यायिक अधिकारी का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है। राजा मेरे ख्याल से प्रमुख न्यायिक अधिकारी हो सकता है। सभा एवं समिति का भी वर्णन है। राजा को सलाह देने वाली यह संस्था हुआ करती थी। सभा मुख्य या श्रेष्ठ लोगों की संस्था हुआ करती थी। समिति जो थी सामान्य लोगों की संस्था हुआ करती, जिसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था। समिति सामान्य लोगों की संस्था थी जिसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था, जबकि सभा में श्रेष्ठ लोग जो उस एरिया के बेस्ट पीपल हुआ करते थे वो हुआ करते थे। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ये बहुत अच्छी बात थी। ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में चीज़ें बदल जाएंगी। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। गायों की खोज, मतलब गाय की खोज के लिए सामान्य रूप से युद्ध हुआ करते थे। एक प्रमुख युद्ध हुआ है 10 राजन युद्ध, जो कि पारुषणी या रावी नदी के तट पर सुदास, जो कि भरत समुदाय का व्यक्ति था, और 10 जनों के मध्य हुई, जिसमें भरत की विजय हुई थी। जानकारी इसकी मिली है ऋग्वेद के 7वें मंडल से। इसीलिए भारतवंशी, अब इसी के नाम पे भारत का नाम भी भारत देश पड़ा हुआ है। सामाजिक जानकारी की अगर बात करें, वर्ण व्यवस्था, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। विभाजन का आधार जो था वह इस समय पे कर्म हुआ करता था। कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए गए थे। उस समय का समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज था, परंतु महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। शिक्षा और एजुकेशन में बात की जाए तो लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी प्रमुख विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां नहीं हुआ करती थी। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी होती थी पत्नी की। विधवा स्त्रियां देवर से विवाह कर सकती थी, लेकिन जो स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहती थी ऐसी स्त्रियों को आमूज कहा जाता था। धर्म में अगर बात करें तो जो सबसे प्रिय देवता हुआ करता था वह इंद्र हुआ करता था। दूसरे नंबर पे अग्नि थी, जो मनुष्य और देवताओं के मध्य संपर्क का कार्य करता था। पवित्र पशु जो थी वह गाय थी, जिसे अधन्या या ना मारने योग्य पशु कहा गया था, किसे गाय को कभी नहीं मारोगे। पवित्र नदी जो थी वह सरस्वती हुआ करती थी। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। और सूर्य, अगर एग्जाम में सावित्री ना रहे तो गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य से, ऐसा भी आप टिक कर सकते हैं। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। जो वहाँ के अनार्य पीपल हुआ करते थे, अगर उन्हें आर्य बनाना है तो गायत्री मंत्र उनके कान में फूंक दिया जाता था या बोल दिया जाता था, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता हैं इंद्र, जिसे युद्ध का नेता या वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच की कड़ी मानी गई है। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासन, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता वरुण को कहा गया है। ठीक है, जबकि वर्षा का देवता, ध्यान रखिएगा, वर्षा का देवता इंद्र को कहा गया है। धव को आकाश का देवता है कहा गया, जो कि सबसे प्राचीन है। सोम को वनस्पतियों का देवता कहा गया कि वनस्पतियों के माध्यम से ही सोम का निर्माण किया जाता था। उषा प्रगति और उत्थान का देवता है। अश्विनी जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता है। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक का पालन करता है। मारुत आंधी और तूफान के देवता है। ऋग्वैदिक काल में अगर जीवन शैली की बात करें तो मनोरंजन के रूप में संगीत, रथ दौड़
और घुड़दौड़ का प्रयोग किया जाता था। इस समय का जो प्रिय पशु है वह घोड़ा हुआ करता था। अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे। प्रमुख पेय सोमरस था जो कि वनस्पतियों से निर्मित होता था। वस्त्र के रूप में 3 प्रकार हुआ करते हैं, बास, अधिवास और उष्णीय, जबकि अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीव कहा जाता था। आप चड्डी बनियान से भी इसका संबंध लगा सकते हैं। कुछ अन्य जानकारी के बारे में बात करें तो मुख्य व्यवसाय जो है उस समय है पशुपालन और कृषि हुआ करता था। धातु में लोहा जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबा जिसे लोहित अयस्क कहा गया है। लोहे की खोज आर्यों ने ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में की थी, ध्यान रखिएगा। आदान प्रदान का जो माध्यम था वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। पणि जो था व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणि या व्यापारी, जो आज बनिया आप समझ लीजिए, इसे पणि कहा जाता था। वेक नाट सूदखोरी या ब्याज पर ऋण देने वाले को कहा जाता था। पणि व्यापारी को कह सकते हैं और वेक नाट जो सूदखोर लाला टाइप के लोगों को कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन अगर नदियों की बात करें, सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी जो थी वह सरस्वती थी। सर्वाधिक उल्लेखित नदी जो है वह सिंधु है। गंगा 1 बार, यमुना 3 बार सिर्फ उल्लेखित है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी जो ऋग्वैदिक काल में थी वह थी सरस्वती, जिसका वर्णन सबसे ज़्यादा बार नहीं हुआ है, परंतु सबसे पूज्य सरस्वती थी और सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी सिंधु थी। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं और आधुनिक नाम भी आपको तो पता ही है। तो कुब्र जो है इसका आधुनिक नाम कुर्रम है, अफगानिस्तान में है। कुंभा जिसका आधुनिक नाम काबुल है, जो भी अफगानिस्तान में है। वितिस्ता मतलब झेलम। अस्कनी मतलब चिनाब। परुषणी मतलब रावी। सुतुद्री मतलब सतलज। विपाशा मतलब व्यास। सदानीरा मतलब गंडक। द्रसद्रति मतलब घग्गर। गोमती मतलब गोमल। वस्तु मतलब स्वात। इसकी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराए देता हूँ कुछ का। जैसे विपाशा बसु एक हीरोइन है तो विपाशा से व्यास हो जाएगा। और सदा नीरा मतलब जिसमें हमेशा पानी रहे। गंडक आप समझ रहे हो, गंडक से क्या आपको याद होता है, जिसके लिए हमेशा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। गोमती से गोमल याद हो जाएगा। और वितिस्ता एक WWE में प्लेयर हुआ करता था, बटिस्टा, जिसको झेलना आसान नहीं था, ठीक है। जिन्होंने WWF या WWE देखा होगा तो बटिस्टा नाम था उसका, जिसको झेलना आसान, बहुत ही ताकतवर था, तो बटिस्टा हो जाएगा झेलम। अस्कनी से चिनाब, ठीक है। और सुतुंद्री सतलज, मतलब 3-4 नाम। विपाशा बसु, सदा नीरा गंडक, क्योंकि गंडक के लिए पानी की आवश्यकता हमेशा होती, तो सदा नीरा हमेशा पानी चाहिए। गोमती गोमल याद ही है। वितिस्ता को झेलना आसान नहीं था, झोला। कुम्र और कुब्रा नाम से समझ में आता है कुर्रम और काबुल होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको चीज़ें याद हो गई हैं और डिटेल में हम चीज़ों को बाद में देख लेंगे। अगर आपने कमेंट किया ट्रिक चाहिए होगी तो मैं आपको एक छोटे से वीडियो में चीज़ें बता दूंगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच के समय था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर होने लग गई थी। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा, हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति मूल्य के सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। जबकि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कुछ अन्य ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो इसी समय बहुत सारे उपनिषद बने, जिनकी संख्या 108 है। सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। कुछ महाकाव्य जिनकी संख्या 2 है, महाभारत और रामायण इस काल में निर्मित हुए। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक की बात की जाए तो इस समय चरवाक दर्शन जो था
जिसके प्रवर्तक चरवाक ऋषि थे। योग के पतंजलि हो गए, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादनारायण और वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है कड़ाक या उलूक ऋषि हुए हैं। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादनारायण ने की थी। तो दोस्तों अब हम चौथे अध्याय में कंप्लीट कर चुके हैं। अगले अध्याय में हम महाजनपदों का उदय किस प्रकार हुआ इस चीज़ों को पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।